चलिए, तो पहले 10 मिनट रिवीजन करवाता हूं। लिखें, हैंग डालिए 10 मिनट रिवीजन। फिर आज अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे 1 घंटा न्यूमेरिकल, इसलिए न्यूमेरिकल कर खूब मन लगा के। चलिए सभी लोग वापस बोर्ड पे देखें, सारी बातें फिर समझा रहा हूं। सबसे पहले फेराडे का नियम हर बच्चे को आए, E बराबर -d∅, इसे बोलते हैं फ्लक्स में परिवर्तन की दर। बोलो, फ्लक्स में परिवर्तन की, जितना ज्यादा तेज गति से परिवर्तन होगा ईएमएफ भी उतना ज्यादा होगा। जैसे मैं इस टेबल की तरफ जा रहा हूं तो मेरी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, पर मेरी स्थिति में जो परिवर्तन हो रहा है वो बहुत धीरे धीरे हो रहा है। अगर मैं तेज दौड़ता हुआ जाऊंगा तो परिवर्तन क्या होगा, ज्यादा। तो इस बात को पकड़ो, फ्लक्स में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती है, ई के। ज्यादा ज्यादा परिवर्तन, तेज तेज गति से परिवर्तन, फ्लक्स भी तेज गति से परिवर्तित होगा तो ईएमएफ भी ज्यादा। अच्छा, माइनस लगाएं या नहीं लगाएं? हमेशा सच का साथ देना है, सच के सिवा कुछ भी नहीं। अब मान लो मुझे धारा चाहिए, तो आई बराबर बताइए क्या होगा, ई बाय आर, तो 1/r माइनस d∅dt। इसे बोलते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसे बोलते हैं प्रेरित धारा। तो अगर ई आ जाएगा तो धारा लाने में कोई दिक्कत नहीं है। कुछ किताबों में ई का ये सूत्र है del∅/del t। क्या ये सही है क्या? कौन सा सही है? क्या अंतर है? वो है तात्क्षणिक मान और ये है औसत। जब जब औसत आ जाता है तो हम d∅ लगाना लगा के क्या लगाते हैं, del∅। सारी बातों की पुनरावृत्ति कर रहा हूं। एक शब्द होता है पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति का मतलब है वापस सुन रहे हैं, वापस सुनने से चीजें क्या होती हैं, मजबूत। तो E बराबर -del∅/del t। अगर मैं परिमाण ले लूं तो बता माइनस साइन उड़ जाएगा, तो बता क्या आ जाएगा, E बराबर del∅। अगर मैं धारा निकालूं तो धारा बता क्या आ जाएगा, E/r 1/r del∅/del t। अगर मैं तुझसे पूछूं प्रेरित आवेश बता, प्रेरित आवेश बता, मजे आएंगे, कान खोलिएगा। तो I बराबर होता है del∆Q/del∆t। तो del∆Q होगा I∆t। निगाहें बोर्ड पे रखिएगा, एक चमत्कारिक रिजल्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। आपका साथ होगा तो बढ़ जाएंगे। I का सूत्र बताइए, 1/r del∅/del∆t इंटू del t। यहां बोर्ड पे देख, बोर्ड पे देख, बोर्ड पे देख, del t से del t कटा तो बता del∆Q कितना आ गया, del∅/r। गुरुजी इसमें क्या नया है ये बताइए। नया है, ध्यान से देखिए, प्रेरित विद्युत वाहक बल में समय आ रहा है, धारा में भी समय आ रहा है, परंतु आवेश में समय। इसका मतलब आवेश परिवर्तन की दर पर निर्भर, आप तेज जाओ या धीरे जाओ उसको कोई फर्क, परिवर्तन होना चाहिए, पर परिवर्तन की दर से इसको कोई मतलब नहीं। क्या ये बातें आपको समझ में आती हैं? एक मैंने आपको कहा, बार बार 18 बार काम आएगा, आप मान ही नहीं रहे। कुंडली का तल, कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। तो बताइए क्या है, ये धोखा है या सही है? जब भी कुंडली का तल आ जाए तो वो धोखा है। उस कोण को हमेशा 90 में से घटाओ। लंबवत का मतलब कितना, 90, पर 90 धोखा है, इसको 90 में से घटाओ तो थीटा कितना डिग्री। ये बार बार आएगा, कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, या वो कहेगा कुंडली, कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी गई है। मैक्सिमम बच्चे लंबवत को 90 ले लेते हैं। मैं आपको उस दिन भी समझाया, फिर बता रहा हूं, जब भी कुंडली का तल आ जाए तो दिया गया कोण धोखा है,
लंबवत का मतलब 90 डिग्री होता है, सही है, पर 90 डिग्री धोखा है, उसको कितने में से घटाना पड़ेगा? 90 में से घटाना ही पड़ेगा। इन पॉइंट्स को लिखिए, फिर 5-6 प्रश्न करके देखते हैं और फिर लेंज का नियम शुरू करेंगे। आज बढ़ूं क्या? सबसे पहले शुरू करिए प्रश्न संख्या 12। क्वेश्चन लिख देता हूं ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए। क्षेत्रफल 0.05 मीटर स्क्वायर, 0.05 मीटर स्क्वायर की 800 फेरे N 800 चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, बार बार बोलिए लंबवत है मतलब धोखा है, तो कोण कितना लेंगे? 0। हर बच्चा समझो, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत मतलब 0। इसको 90 डिग्री पे घुमा दिया तो बताइए अंतिम कोण कितना? 90। अब आपसे पूछा गया है 0.1 सेकंड में घुमाया, 0.1 सेकंड में घुमाया, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान पूछा है। चलिए सभी लोग समझे, अगला सवाल फिर आपको करना है। तो पहले मुझे बताइए, आप प्रश्न की आत्मा को नहीं पकड़ रहे। अब आप ऐसे भले ही 100 सवाल कर लें, आपको प्रश्न की आत्मा पकड़नी पड़ेगी। ये देखिए, फ्लक्स का सूत्र होता है NBA cos थीटा। हर बच्चा सीखो, मुझे फ्लक्स को बदलना है। फ्लक्स बदलने के क्या क्या जुगाड़ है? मुंह खोलो, क्या जुगाड़ है? थीटा बदल दो, एरिया बदल दो, चुंबकीय क्षेत्र बदल दो, घेरे बदल दो। इसमें से कोई भी एक भौतिक राशि बदल दोगे तो आपका फ्लक्स बदल जाएगा। इसने क्या बदला है? कोण। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? पहले प्रारंभिक फ्लक्स निकालना पड़ेगा, NBA cos 0। यहां गलती होती है, बच्चा लंबवत 0 होगा, 90 नहीं होगा। 90 डिग्री घुमाने के बाद बताइए नया कोण कितना हो गया? cos 90, cos 90 0। E का सूत्र माइनस डेल फाइ बाय डेल टी मन में हमेशा लगा रहेगा। आप हर बार पूछिए, मैं हर बार उत्तर दूंगा, सर माइनस लगाऊं या नहीं लगाऊं, माइनस लगाऊं या नहीं लगाऊं। मैं हर बार उत्तर क्या दूंगा आपको? सत्य का साथ दीजिए, हमेशा माइनस लगाइए, होगा जो देख लेंगे। हमेशा माइनस लगाइए। तो बताइए माइनस डेल्टा फाई अंतिम फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स। अब बताइए डेल्टा फाई, फाई 2 0, इनिशियल फ्लक्स NBA, तो ये हो गया प्लस का NBA। तो E हो गया N 800। B दे रखा है क्या? B लिखा नहीं मैंने। 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5 B दे रखा है। एरिया 0.05, समय 0.1। ये फेमस सवाल है। अभी एक आएगा 180 डिग्री घुमाना, वो तो 2 बार आया है परीक्षा में, नीट में, एनसीईआरटी का सॉल्ड एग्जांपल है। ये है 90 डिग्री घुमाना। अगर मैं इसको 180 डिग्री घुमा दूंगा, पता है तो अंतिम कोण 90 नहीं कितना हो जाएगा? 180। कोई बताएगा कितना आंसर आ रहा है? पॉइंट ऊपर हटेगा तो 10, ये पॉइंट हटेगा तो 100, तो बोलो कितना? 5 और 5 25, 25 अट्ठे 200, 200, और ये 1 2, ये भी कटा, -4। 2 इंटू 10 की पावर -2 आ रहा है भाई, देख ले बेटा। अब आइए सवाल नंबर 9। 9 को 5 स्टार लगा लीजिए। सवाल नंबर 9, वो आपको बार बार कहेगा, आप समझ नहीं रहे हैं। कुंडली लंबवत रखी गई है, लंबवत रखी गई है। 18 बार मैं आपको कह रहा हूं यही आएगा, लंबवत रखी हुई है।
आपको कितना लेना है बताओ? 0 0। इतनी बार आएगा, अब आप इतनी बार गलती नहीं करिए। तो बताइए पहले कौन कितना था? 0। तो प्रारंभिक फ्लक्स NBA cos 0, इसको सुपरस्टार लगा लीजिए। सवाल एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है, परीक्षा में फिर आ जाएगा तो चमत्कार नहीं होगा, क्योंकि एनसीईआरटी किताब में दिया हुआ है। cos 0 1, तो NBA 180 से घुमा दिया, तो NBA cos 180 -1, तो माइनस का NBA। अब बताइए E होता है माइनस डेल फाई बाय डेल टी। आराम से करिए, 5-7 बार में धीरे धीरे समझ में आ जाता है। बार बार सूत्र लगाइए, फिर बोलिए सर माइनस लगाऊं या नहीं लगाऊं। सटीक उत्तर बोलिए क्या होगा। सच का साथ देना है, सच के सिवा कुछ भी बर्दाश्त नहीं, बात खत्म। तो माइनस डेल फाई अंतिम फ्लक्स माइनस प्रारंभिक फ्लक्स, माइनस का NBA बटे डेल्टा टी। तो E बराबर 2NBA बाय डेल्टा टी। तो E आ गया 2NBA बाय डेल्टा टी। अब ये E आ गया, अब E से कैसे निकालने, I कैसे आएगा? तो I बराबर क्या निकालें? E बाय R। दिमाग में बैठा लीजिए, 2 मिनट रुक जाइए। जब भी 180 डिग्री घुमा दें तो कई बच्चे बार बार रिवाइज करके याद ही कर लेते हैं। 180 डिग्री घुमाने पर 2 NBA होता है। अब बताइए धारा निकाल सकते हैं? धारा I बराबर E बाय R, 2 NBA बाय डेल्टा टी, धारा आ गई। आवेश अभी बताया था, Q बराबर I डेल्टा टी। भैया इस सवाल को स्टार लगा ले, ये दिख जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, अच्छा सवाल एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल, स्टार लगा के रख। सेमी मेजर मेजर में फिर दिखाई देगा। चलिए अब कुछ बढ़िया बातें सिखाता हूं, बोर्ड पे देखना। पुरानी मैथ्स की बातें हैं, ध्यान से देखें। जैसे हम लिखते हैं, पेन पेंसिल छोड़िए, बोर्ड पे देखिए। जैसे कोई कर्व है YX, अब बेसिक मैथ की बात सिखा रहा हूं 11वीं कक्षा की, तेरी ऊपर से गई हुई है, याद भी नहीं है तुझे, ध्यान से देख। ये कोई YX कर्व है, यहां पे किसी बिंदु पर मुझे प्रवणता चाहिए, तो मैंने यहां पे क्या खींचा, एक स्पर्श रेखा खींची। तो पता है इस वक्र की बिंदु P पर ढाल, तो पता है ढाल शब्द आते ही तुझे प्रवणता, बोले तो तुझे tan थीटा, बोले तो तुझे dy बाय dx याद आना चाहिए। दिमाग में बैठा, काइनेमेटिक्स में भी काम आएगा, एसएचएम में भी काम आएगा, हर चैप्टर में काम आता है। इसको अच्छे से दिमाग में बैठा ले। अगर कोई वक्र y x में खींचा गया है तो dy बाय dx क्या है, उसकी प्रवणता। क्या है? प्रवणता। मैं तुझे बोलूं dq बाय dt, तो क्या कहेगा, कौन से वक्र की प्रवणता है बता? ये है qt वक्र की प्रवणता। समझ, देख जल्दबाजी मत कर। मैंने बोला dy बाय dx, पता कौन से वक्र की प्रवणता है? y और yx वक्र की प्रवणता। देख शर्म मत करना, वापस सीख। मैंने लिखा dv बाय dt, पता कौन से वक्र की प्रवणता? vt वक्र की प्रवणता। मैं फिर बोल रहा हूं, मुझे पकड़ना, dy बाय dt, तो ये क्या है? फाई टी वक्र की प्रवणता। सर मुझे प्रवणता थोड़ा और सिखाओ। ये बात तुझे अच्छी बोली तूने। जैसे ये सरल रेखा, ये सरल रेखा, ये सरल रेखा,
सरल रेखा की प्रवणता देखते ही तुझे आना चाहिए, तब मजा है। सरल रेखा की प्रवणता हमेशा क्या रहती है? नियत। बहुत पुरानी बातें सिखा रहा हूं, पर इसके बिना काम चलेगा नहीं। अब जैसे ये सरल रेखा है, तो इसकी प्रवणता ढलान नियत है। चाहे तू यहां देखे, चाहे यहां देखे, चाहे यहां देखे, सब जगह कोण कैसा है? सेम। एक नजर में बता, थीटा न्यून है या अधिक है? न्यून है। थीटा न्यून है, इसका मतलब इसकी प्रवणता पॉजिटिव है, क्योंकि प्रवणता होता है tan थीटा। इसकी प्रवणता बता देखते ही कैसी है? कैसी है? अधिक कोण, थीटा अधिक कोण है, तो इसकी प्रवणता नेगेटिव है। और नेगेटिव के साथ साथ एक शब्द और बोल, कांस्टेंट। इसकी प्रवणता बता। क्यों? क्यों? ये कोई कोण ही नहीं बना रहा है एक्स के साथ, इसका कोण ही नहीं है, इसकी ढाल ही नहीं है। भाई ये बहुत जगह काम आएगा, तुझे चित्र देखते ही पता चलना चाहिए। लो सर, मैं इन सब रेखाओं की आशीष सर प्रवणता बताना पसंद करूंगा। चल बता, बता प्रवणता कैसे बताएगा। जितना तरीके से प्रवणता निकालना सीखेगा मजा आएगा। देखते ही बता, ये बता कैसी प्रवणता? न्यून है, प्रवणता प्लस इसकी इसकी प्रवणता। प्रवणता बार बार अपन को नाटक नहीं, प्लस के साथ साथ और कांस्टेंट। सर कांस्टेंट नहीं समझ में आ रहा, नियत क्यों है सर? नियत क्यों है? तो सर कोई ऐसी चीज बताओ जिसकी प्रवणता बदलती रहती है। हाँ, ये देख वक्र, वक्र की प्रवणता बदलती रहती है। इस बिंदु पे थीटा अलग है, इस बिंदु पे थीटा अलग है, इस बिंदु पे थीटा अलग। तो वक्र की ढाल तो हर बिंदु से बिंदु बदलती रहती है, परंतु सरल रेखा की प्रवणता सदैव नियत रहती है। तुझे देखते ही आना चाहिए। बता, इसकी प्रवणता 0, इसकी प्रवणता 0। क्या मेरी बातें समझ में आ रही हैं? मेरा अगला प्रश्न हल करने के लिए इतनी जानकारी तेरे पास होगी, तब उस प्रश्न को तू हाथ लगा पाएगा। पहले लिखना शुरू कर, लिखना शुरू कर सब चीजें तसल्ली से। बेसिक मैथ पढ़ाया, बार बार बोल। dy बाय dx क्या बताता है? प्रवणता किसकी? किसकी? yx कर्व की। कल को मैं लिखूं dq बाय dt, तो ये प्रवणता है कौन से वक्र की? QT वक्र की। ये सिखाना चाहता हूं मैं तुझे। चल अब सवाल देखते हैं बढ़िया। अब इतनी सारी बातें सीखोगे ना, अच्छा ग्राफ देखते ही प्रवणता बोलना सीख जाओ, तब काम का है। किसकी प्रवणता धनात्मक है, इसकी प्रवणता 0 है, इसकी प्रवणता ऋणात्मक है। कर दूं नेक्स्ट, कर दूं? चल अब मुझे बताना, फेराडे का लॉ जिससे सारे सवाल सॉल्व हो रहे हैं, E बराबर एक एक स्टेप का सच का साथ दूंगा, सच के सिवा। E बराबर माइनस d5/dt। माइनस ऐसा का ऐसा हाथ नहीं लगाया, जल्दी से चिल्ला दे। ये कौन? प्रवणता कौन से वक्र की? phi-t वक्र की। प्लीज बोर्ड पे ध्यान दे, समझना बहुत जरूरी है। ये क्या कह रहा है? phi-t वक्र की प्रवणता पढ़ो, उसके आगे क्या लगा दो? माइनस। अब मेरे पास एक phi-t वक्र है, सभी लोग बोर्ड पे देखना, कुछ भी पेन मत चलाना। ये phi-t वक्र है, इसको मैंने तोड़ दिया, ए बी सी डी। जल्दी से बताओ, ए बी के दौरान प्रवणता कैसी? बहुत अच्छा बोल रहे हो, बहुत अच्छा बोल रहे हो, प्रवणता पॉजिटिव। आज बहुत बोलना है आपको। बीसी, बीसी में प्रवणता 0 के साथ साथ एक बात और बोलो, कांस्टेंट। ये भी सीडी, सीडी की प्रवणता बहुत अच्छा कर रहे हो, सीडी की प्रवणता और कांस्टेंट। क्या ये बात सही है? अब मैं चाहता हूं बनाना, मैं चाहता हूं बनाना किस किस के बीच में? E और T।
ई और अब देखो ये क्या कह रहा है, फाइटी वक्र की प्रवणता पढ़ो और उसके क्या लागे लगाओ, क्या है प्रवणता, पॉजिटिव, आगे क्या लगाऊं, तो बता प्रवणता ई माइनस हो जाएगा। तू मेरी बात को समझना, तू जल्दबाजी कर रहा है। वापस, फाइटी वक्र की प्रवणता के आगे क्या लगाना है, तो फाइटी वक्र की प्रवणता ए बी में बता क्या थी, पॉजिटिव कांस्टेंट, पर आगे क्या है, तो देख नेगेटिव कांस्टेंट हो गया। आराम से बताना, बीसी की प्रवणता यहां जीरो रखेगा तो बता ईएमएफ, भाई साहब ये देख जीरो, ये देख जीरो। और बता सीडी, सीडी की प्रवणता यहां नेगेटिव और बाहर नेगेटिव, तो बता आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो देख ग्राफ कितना शानदार आया, अगर तू पकड़ पाए, पहले नेगेटिव, फिर जीरो, और फिर ये क्या था, 5t, आपने बनाया क्या, ईटी, ऊपर से गया होगा। आप एक एक लाइन समझो, ए बी समझो, ए बी, ए बी का क्या सूत्र है, ई बराबर फाइटी वक्र की प्रवणता, चिल्लाओ फाइटी वक्र की प्रवणता ए बी में कितनी है कितनी है, पॉजिटिव कांस्टेंट है। अब माइनस को पॉजिटिव से गुणा करो, अब तो बता प्रेरित विद्युत भागबल क्या आया, नेगेटिव कांस्टेंट, ये देख नेगेटिव कांस्टेंट, फिर जीरो, और फिर पॉजिटिव। बहुत अच्छा सवाल है, मैंने बात करी, सवाल नंबर ये है अपने इसमें, कौन सा 10, वहां लिख लो फाइटी वक्र दिया हुआ है और हमने क्या बनाया है, ईटी वक्र। अब एक दमदार सवाल और देखिए, सवाल नंबर देखिए 17। अब इसमें आपकी एक विद्युत धारा का कॉन्सेप्ट लगेगा, अगर किसी को याद हो, आईटी वक्र का क्षेत्रफल क्या देता है, तो सवाल नंबर 17 में पहले इस वक्र का क्षेत्रफल निकाल लो। हाँ जी, कितना आया, निकाला, आईटी वक्र का क्षेत्रफल क्या देता है, आवेश 17। ऑनलाइन वाले बच्चे देख लो भैया, अभी आज अपलोड हो जाएगी बेटा आपके ऐप में, है ना, बिल्कुल परेशान मत होइएगा, बोल दिया है आज अपलोड हो जाएगी। ये आईटी वक्र, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, क्षेत्रफल हाफ आधार इंटू ऊंचाई, आधार 0.5, ऊंचाई 10, कितना आया बताइए, 2.5। और ये क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, आवेश, पर आवेश नहीं पूछा उसने, उसने पूछा है फ्लक्स में परिवर्तन। तो तू पन्ना पलट, तुझे मजा आएगा। डेल क्यू का सूत्र डेल फाई बाय आर। भाई ने दो कॉन्सेप्ट घुसा दिए एक साथ, बात को समझो। आईटी वक्र का क्षेत्रफल आवेश देगा और फिर आवेश का सूत्र लगाना पड़ेगा डेल फाई बाई आर, तो आवेश आया 2.5 और प्रतिरोध दे रखा है कितना, 100। तो बताइए ये कितना आ जाएगा, 250 वेबर। अच्छा प्रश्न था। एक बार सवाल नंबर 18 देखिए, 18 वो कह रहा है आवेश किस पर निर्भर करता है बताओ, क्या परिवर्तन की दर पे, यहां देख बार बार दिमाग में बैठा, आवेश परिवर्तन की दर पे निर्भर, सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ फ्लक्स में परिवर्तन। कौन सा आंसर आएगा बताइए, कौन सा आएगा, थर्ड। बहुत अच्छा सवाल है। बच्चा परिवर्तन की दर याद करता है, नहीं परिवर्तन की दर पे नहीं करता, केवल परिवर्तन, आवेश में समय नहीं आता। इसी तरह का भाई है सवाल नंबर 15 देखो, 15 देखो, पंद्रह में क्या कह रहा है, वो कह रहा है चाल को दुगना कर दिया।
जरा सोच, पहले इसकी चाल कम थी, अब चाल को कर दिया दुगना। ये वही बात हो गई। अब आप चुंबक तेज गति से ला रहे हो, तो तेज गति से लाओगे तो क्या होगा, फ्लक्स में परिवर्तन की दर बढ़ेगी, ज्यादा ज्यादा फ्लक्स में परिवर्तन होगा, ई बढ़ेगा, आई बढ़ेगा। पर बता क्यू क्या रहेगा, क्यू, क्यू नियत रहेगा, क्योंकि क्यू दर पे निर्भर नहीं करता। उसने कहा है गलत कथन चुनिए, तो गलत कथन क्या होगा बताइए, क्यू इंक्रीजेस। बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, 3 बार आपके दिमाग में मैंने बात बैठा दी कि आवेश में समय नहीं आता, आवेश परिवर्तन की दर पे नहीं, केवल परिवर्तन पे निर्भर करता है। आज करने पड़ेंगे, सवाल करेंगे तो बनते भी जाते हैं। 8वां तेरे सवाल पढ़ते ही चमकना चाहिए। अरे फाई दे रखा है, फाई दे रखा है, क्या लगाऊंगा बता, ई बराबर माइनस डी फाई बाय डी टी, फाई दे रखा है, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1 और 0.2 सेकेंड पे पूछा है। बता कर सकता है कितना, बता, माइनस डी बाई डी टी फाइव टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1 2t माइनस 4 t की जगह 0.2, कितना आंसर, कितना, प्लस का माइनस का, सब बन जाते हैं। अब देखिए 8वां टिक लगा लीजिए, 9वां हो गया, 10वां हो गया, 11वां लाइए, खुद करिए 11वां। अगली कक्षा में लेंज का नियम शुरू करूंगा, चैप्टर नया है, पढ़कर आइए। 2 ही बात सिखाई अभी तक, पहला सिखाया चुंबकीय फ्लक्स और दूसरा सिखाया फैराडे का नियम। तो नया चैप्टर है, प्रतिदिन पढ़ेंगे तो तैयार हो जाएगा, करके लाइएगा।